नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को पत्थरों के बारे में बताऊंगा। अंगूठी में पहनने वाले पत्थर यानी नगों के बारे में बताऊंगा। क्या वाकई में पत्थर नसीब बदल सकते हैं? क्या सितारों और ग्रहों का असर हमारे ऊपर पड़ता है? क्या सूरज और चांद, सितारे हमारे जिस्म पर, हमारी ज़िंदगी में असर डालते हैं? क्या इन चंद पत्थरों के टुकड़े पहनने से हमारी किस्मत बदल जाती है, मुकद्दर जगमगाने लगता है, नसीब खुल जाता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, पत्थर हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। पत्थर नसीब बदलता है, ये बात अलग है, मगर किस्मत यानी नसीब क्या है, तकदीर मुकद्दर ये क्या है, ये बात अलग है। तकदीर अलग होती है और नसीब अलग होता है। तकदीर अल्लाह पाक खुद लिखता है, मगर नसीब इंसान अपना खुद बनाता है। तकदीर में जो लिखा है होता वही है। कौन मरता है, कौन कहाँ पैदा होता है, कौन कहाँ जीता है, कौन कैसे मौत आती है, और कौन किसका बाप है, कौन किसका भाई है, अब वो क्या बनकर पैदा होगा, अब वो कहाँ पैदा होगा, अब वो कैसा होगा, कैसा रहेगा, ये सब फैसला तकदीर में लिखा होता है और ये अल्लाह लिखता है। कहते हैं कि जब सूरज और चांद की रोशनी पत्थरों पर पड़ती है तो अल्लाह या भगवान को वो आपकी मनोकामना पूरी करने की दुआ करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे पत्थरों से होते हुए हमारे शरीर पर पड़ता है। यानी सूरज, चांद या आप शनिदेव भी कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रहों का असर हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पत्थर ही हमें उन आने वाली मुसीबतों से बचाते हैं। और नसीब इंसान अपने फैसले खुद करके अपना नसीब अच्छा या बुरा खुद बना लेता है। जिसकी लकीरें हाथों पर होती है, पैरों पर होती है, चेहरे पर होती है, माथे पर नसीब लिखा होता है। जो इंसान अपने फैसले बेहतर से बेहतर करे तो उसका नसीब अच्छा और बहुत अच्छा, उसका फैसला भी जब अच्छा होता है तो उसका बहुत अच्छा होता है। और जब उसका फैसला गलत हो जाए तो नसीब इंसान का बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इंसान के फैसले गलत ही इंसान को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर ना कभी वापस लौट कर आया है और ना कभी आता है, बल्कि रिश्ते अपनों को तबाह और बर्बाद भी कर देता है। पत्थर कैसे हमारी जिंदगी पे असर डालते हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सूरज और चंद्रमा की रोशनी हमारे शरीर पर निरंतर पड़ती रहती है, यानी हमेशा गिरती ही रहती है, क्योंकि पूरा दिन इंसान एक एहसास के साथ, सपनों के साथ, ख्वाबों के साथ, ख्यालों के साथ जीते ही रहता है। क्योंकि इंसानों को पत्थर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी इंसान को प्यार बहुत आता है तो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी रोना आता है तो कभी हंसना आता है, कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है तो कभी नफरत हो जाती है, कभी ज़िंदगी में गम आते हैं, कभी खुशियाँ आती है। ये सब हमारी नसीब का खेल है और इंसान इसी एहसासों में गिर के बहुत बार गलतियां करके, अपने फैसले उठा के अपने आप को तबाह और बर्बाद करके बैठ जाता है, जिसकी कीमत बहुत बड़ी इंसान को सारी जिंदगी चुकानी पड़ती है। लेकिन पत्थर इंसान के दिमाग और एहसासों और ख्यालों और जज्बातों पर, गुस्सों पर अपना असर, अपना मिजाज हावी कर देते हैं। इसीलिए इंसान के ऊपर पत्थरों का असर, उसका प्रभाव इंसान पर पड़ता है, जिसकी कीमत बहुत बड़ी इंसान को सारी जिंदगी चुकानी पड़ती है। लेकिन पत्थर इंसान के दिमाग और एहसासों पर, ख्यालों और जज्बातों पर, गुस्सों पर अपना असर, अपना मिजाज इतना हावी कर देते हैं, इतना प्रभाव और गहरा असर डाल देते हैं कि इंसान का नसीब जगमगाने लगता है और इंसान इन पत्थरों को पहनने के बाद कोई गलत फैसले नहीं कर पाता। जैसे किसी इंसान का दिल बहुत सख्त है, मतलब कड़क इंसान है, मतलब कभी किसी से हंस के मीठे बोल नहीं बोलता, उसको गुस्सा आ जाता है, वो फिरोजा पत्थर अगर पहन ले तो उसका प्रभाव यानी उसका ऐसा असर है जिसे हम दैविक शक्ति, रूहानी या नूरानी भी असर कह सकते हैं, जो उसको रहम वाला बना देगा। दूसरा, अगर किसी को पैसे वाला बनना है, धन दौलत चाहता है, कार बंगला चाहता है, अपना नसीब बदलना चाहता है, तो वह पुखराज को पहने,
क्योंकि पुखराज में वो ताकत होती है जो इंसान को मेहनती बना देती है और वो अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल कर लेता है। अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआएं, उसकी प्रार्थना, उसकी फरियाद अल्लाह तक पहुंचे तो उसको फरजान पत्थर पहनना चाहिए, क्योंकि ये पत्थर इंसान के दिल में अल्लाह के लिए अकीदा पैदा करता है, प्यार पैदा करता है। और अल्लाह बड़ा निहायती रहम वाला है जो अपने बंदों पर हमेशा मेहरबान रहता है। चौथा, अगर कोई चाहता है कि लोग उसके सामने झुके और उसकी इज्जत करे, उससे प्यार से बात करे, उसका दीवाना हो जाए, तो आप याकूत पत्थर पहन ले, जो इंसान में एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर देता है जिससे इंसान उसकी तरफ खींचा चला आता है और अदब के साथ, इज्जत के साथ उसके साथ प्यार करता है, बात करता है और उसका दोस्त बन जाता है। 5, अगर कोई इंसान बेवकूफ़ है, लोग ज़्यादा उसको हमेशा बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं, उसके जज्बातों के साथ खेलते रहते हैं, अपना मतलब निकालकर उस इंसान को फिर वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं, वो इंसान एक खंबे की तरह बन जाता है। तो ऐसे इंसान को नीलम पत्थर पहनना चाहिए, क्योंकि नीलम इंसान के ऊपर होशियारी और चालाकी इतना भर देता है कि वो दोबारा धोखा किसी से कभी खा नहीं सकता और पहचान सकता है कि यह शख्स मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। 6, अगर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करे, प्यार करे, दीवाने हो जाए और खुद आकर उनसे बात करे, तो आप याकूत पत्थर पहन ले, क्योंकि याकूत इंसान के अंदर वो रौनक, वो चमक, वो नूर पैदा कर देता है कि लोग उसके चेहरे को देखकर बोलते अरे यार कुछ तो बात है तेरे चेहरे में, और खुद ब खुद उसकी तरफ खींच कर आना शुरू कर देते हैं, हाथ मिलाते हैं, जाने को दिल नहीं करेगा उनका, बैठ के बातें करेंगे। ये सब पत्थर वाकई में इंसान के ऊपर असर डालते हैं, उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर, उनकी बीमारियों पर, उनके सितारों पर, उनके ग्रहों पर। और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान के ऊपर 7, और सबसे बड़ी बात, अगर इंसान को कोई जादू टोना, बुरी बला, बुरी नज़र लगती है तो वो इंसान काले जादू का शिकार है और उस काले जादू से बचना चाहता है, तो इंसान को हकीक पत्थर पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह हकीक पत्थर को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी मुबारक उंगली में हकीक पत्थर ही पहना करते थे और उन्होंने उस पत्थर के बारे में बहुत ही खूब कहा है कि मन तखत तमा बिल अकीक लम यजल यरा खैरन, कि अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई पत्थर है तो सिर्फ हकीक पत्थर है, यानी अकीक पत्थर, जो इंसान की हर वक्त हिफाजत करता है, खैर व बरकत से उसको माला माल कर देता है, जादू, बीमारी, परेशानियां दूर कर देता है। सूरज और चांद ही हमारे जिंदगी पर असर डाल रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसे सितारे जो हमें तकलीफ देते रहते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, जो इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है। लेकिन कुछ हद तक आप अपनी परेशानियों को इन पत्थरों के सहारे कम कर सकते हैं, इसीलिए पत्थरों को ज़रूर पहने, ये काम ज़रूर करते हैं। अकीदा चाहिए, सोने में या चांदी में आप पत्थरों को जड़वा कर, बनवा कर पहन सकते हैं, बस अपना विश्वास मजबूत रखें, तभी ये काम करता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी बातें, अमलियात, रूहानी, नूरानी ताकतें और कुछ ऐसे वजीफे, तंत्र मंत्र, टोने टोटके और साधनाएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूलें, मेरी वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ज़रूर जाएं। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कई प्रोडक्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जो वाकई में काम करते हैं। उनको मैं खुद अपने हाथों से पढ़कर, सिद्ध करके, मैं पाक करके उनको आप लोगों को दूंगा, जो वाकई में काम करेंगे और उसका जो भी पैसा आएगा वो सहारा हैंडीकैप फाउंडेशन ट्रस्ट को जाएगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।